Hi friends, in this video we will discuss about the बायोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट का है। बायोकेमिस्ट्री का हम पहले मिनरल्स से शुरू करेंगे और हर प्ले लिस्ट में हम डालेंगे। कोई भी चैप्टर आगे पीछे हो जाने से हम उसको प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तो जो लोग 24 का 23-24 बैच का उन लोग के लिए ये वीडियो मतलब सही रहेगा। मतलब एग्ज़ाम का आगे से प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो होगा उसी का आगे से शायद सब वीडियो मैं अपलोड कर लूँगी। ठीक है चलिए ये बायोकेमिस्ट्री ये जो सत्यनारायण का बुक से हम डिस्कशन करेंगे। तो मिनरल आज का टॉपिक क्या होगा? आज हम आयरन लेते हैं। ठीक है, हम कौन सी लेते हैं? आयरन लेते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा लेट। हाँ ठीक है, देखिए ये जो आयरन है ये जो न्यूट्रिएंट जो मिनरल से है हमारा, तो ये हमारा अडल्ट बॉडी में कितना ग्राम का चाहिए? टोटल कंटेंट कितना, मतलब कितना कंटेंट ये अडल्ट बॉडी में रहता है? 3 to 5 ग्राम रहता है। एंड उससे 70% जो है हमारा एरिथ्रोसाइट आरबीसी जो जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, जो आरबीसी है उसमें मतलब हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो और जो 5% है और जो एटलीस्ट 5% जो है ये प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? मसल का जो एक प्रोटीन होता है, उसमें मसल में ये मायोग्लोबिन में पाया जाता है 5%। तो और क्या है, और कहाँ कहाँ हीमोग्लोबिन आयरन पाया जाता है? जैसे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में हो गया, और कहाँ है? साइटोक्रोम में, या एंथिन ऑक्सीडेज में, कार्टालेज में, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज में, पेरोक्सीडेज में, सर्टन अदर प्रोटीन जैसे नॉन हीम आयरन, ये हीम आयरन जैसे है, ये नॉन हीम आयरन जैसे ट्रांसफेरिन, फेरिटिन एंड हीमोसिडेरिन का उसी में पाया जाता है आयरन। मतलब ठीक है, ये हो गया उसका कौन सी एलिमेंट में ये पाया जाता है और कौन सी प्रोटीन में ये पाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आयरन का बायोकेमिकल फंक्शन क्या होता है। मतलब कैसे हमारा बॉडी में वो कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, बॉडी में कैसे फंक्शन करता है, बायोकेमिकल फंक्शन। तो आयरन मेनली क्या काम करता है? वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। जो ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। देन साइटोक्रोम जो है, ये जो साइटोक्रोम एंड सर्टन नॉन हीम प्रोटीन जो होता है, ये क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में काम करते हैं। तो पहला हो गया ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प करते हैं। फिर जो साइटोक्रोम एंड ये जो साइटोक्रोम एंड और नॉन हीम प्रोटीन जो होते हैं, कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन देखते हैं पेरोक्सीडेज जो है और लाइसोसोमल एंजाइम जो है, ये रिक्वायर होता है फैगोसाइटोसिस। मतलब कोई फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है? किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया बाय द न्यूट्रोफिल। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसको आने से जैसे किल करेगा, ये काम भी करता है, फैगोसाइटोसिस काम करता है। आयरन इज एसोसिएटेड विद द इफेक्टिव इम्यूनो कंपिटेंस ऑफ द बॉडी। मतलब इम्यूनोग्लोबिन में भी ये हेल्प करता है। फिर डाइटरी रिक्वायरमेंट आयरन का देखेंगे। अडल्ट मैन में कितना होता है? 10 mg पर डे रिक्वायरमेंट हमारा होता है। कितना होता है? 10 mg पर डे। वही हिसाब से अगर कोई वुमेन जो है मेंस्ट्रुएशन का ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन जो
पीरियड में वो जो एज होता है उनका, तो 18 mg पर डे चाहिए उनका। अगर प्रेग्नेंट हो गया, कोई लैक्टेटिंग वुमेन हो गया, तो उनको कितना, वो तो डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए उनको, तो 40 mg पर डे चाहिए। ये हो गया हमारा डाइटरी रिक्वायरमेंट। अगर हमारा फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे, पहले इंट्रोडक्शन में आयरन क्या है, कितना, ये जो कितना अमाउंट में है, इसको मतलब टोटल कंटेंट कितना, हमारा अडल्ट बॉडी कितना कंटेंट करता है उसको लिखेंगे। फिर और कहाँ कहाँ मिलता है उसको लिखेंगे। फिर बायोकेमिकल फंक्शन उसका जो है, ये चारों जो बोले उसको लिखेंगे। फिर डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद सोर्स देखेंगे, हमारा जो आयरन है वो कौन सी चीज़ से हमको मिलेगा। जैसे ऑर्गन मीट्स हो गया, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, उससे मिलेगा। गुड सोर्स और क्या है, लीफी वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, फिश में भी मिलेगा, एप्पल में मिलेगा जो फ्रूट्स होता है, और ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा। और पुअर सोर्स के ये जो मिल्क, हम बोलते हैं कि मिल्क पी लो ज़्यादा आयरन मिलता है, लेकिन ये पुअर सोर्स होता है, व्हीट होता है, और पॉलिश राइस में भी ये इतना अमाउंट का मिलता है। देन देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है आयरन, हमारा बॉडी में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, आयरन इज मेनली ऑब्जर्व इन द स्टोमक एंड डियोडिनम। कहाँ कहाँ आयरन मतलब एब्जर्व होता है, एक तो होता है स्टोमक में और दूसरा होता है डियोडिनम में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। इन नॉर्मल पीपुल 10% ऑफ डाइटरी आयरन इज यूजुअली ऑब्जर्व। जितना हम लेते हैं उससे 10% हम ऑब्जर्व हमारा होता है। तो आयरन इज मोस्टली फाउंड इन द फूड, इन द कौन सी फॉर्म में हम जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, तो आयरन वही फूड में आयरन किस फॉर्म में होता है, ये फॉर्म में होता है। देखिए Fe3+, ठीक है, तो वो फेरिक फॉर्म बोलते हैं उसको। कौन सी फॉर्म, फेरिक फॉर्म, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फेरिक फॉर्म से पाया जाता है फूड में। देन क्या होता है, जो कोई जो बाउंड होता है, कोई प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड से बाउंड होता है, जब भी हमारा स्टोमक को आ जाता है, खाना तो खाए हैं, स्टोमक को आएगा, तो स्टोमक में जब आता है, ये जो स्टोमक में HCl हमारा होता है, ये गैस्ट्रिक का जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, उसका प्रेजेंस में ये जो फेरिक था, फेरिक RRIC, ठीक है, तो फेरिक जो था मतलब Fe3+ जो था वो रिलीज हो जाएगा अभी फूड से। हमारा फूड में बाइंड होके था, तो अभी HCl का वजह से ये फूड से रिलीज हो गया, ये अभी ऑब्जर्व होने के लिए हमको और इजी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा आगे में, रिड्यूसिंग सब्सटेंस सच एज एस्कॉर्बिक एसिड, कोई विटामिन C और सिस्टीन का प्रेजेंट में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक आयरन में। तो फेरिक से फेरस हो जाएगा, फेरिक से फेरक। फेरिक हम लिए थे फूड में, फिर उसी को हम सेपरेट कर दिए HCl का वजह से, फिर अभी वही जो फेरिक है उसको फिर कन्वर्ट करेंगे फेरस में, क्योंकि फेरस फॉर्म में हमारा ऑब्जर्व होगा। हम क्यों कर रहा है इतना चीज़, उसको कन्वर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये रेडिली ऑब्जर्व हो जाएगा। कौन सी फॉर्म ऑब्जर्व हो जाएगा, ये फेरस फॉर्म ऑब्जर्व हो जाएगा। जो फेरस इज फॉर्म इज सॉल्युबल एंड रेडिली ऑब्जर्वेबल। समझ में आया? उसी को अगर हम यहाँ देखेंगे डायग्रामेटिकली, अगर आप याद रखेंगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। एंड अगर एग्जाम में इसको लिख देंगे तो यही काफ़ी हो जाएगा एग्जामिनर को समझने के लिए। एंड ऑल्सो ये पॉइंट से भी यू कैन राइट ऑल्सो, इसको याद रख के। देखिए, हम जो खाना खाए, फूड खाए, तो फूड हमारा क्या, लूमेन ऑफ द GI ट्रैक में गया कि नहीं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में गया। तो फूड HCl का प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक एसिड का प्रेजेंस में, ये क्या है, फूड से जो आयरन था उसको हम सेपरेट कर दिए Fe3+ में, मतलब फेरिक, ये फेरिक फॉर्म में आ गया। तो अभी फेरिक तो हमको चाहिए फेरस,
तो हम फेरिक से, हम बोला भाई हम फेरिक से फेरिक फॉर्म में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हमको जीआई ट्रैक्ट में जो आया तो खाना, लेकिन वो जो आयरन आया वो तो म्यूकोसल सेल में, म्यूकोसल सेल जो जीआई ट्रैक्ट में है उसमें ऑब्जर्व होगा, म्यूकोसल सेल से ऑब्जर्व होगा। म्यूकोसल सेल बोलता है भाई हम फेरिक फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो तुम मतलब फेरस बन जाओ। तो फेरस वो कैसे बनेगा, आस्कॉर्बिक एसिड एंड सिस्टीन का प्रेजेंस में ये फेरस बन जाएगा। ये क्या बन गया, क्या बन गया, फेरस, OUS बन गया। ठीक है, ये फेरस बन गया। अब ये क्या है, वो जो फेरस है ये चला गया हमारा म्यूकोसल सेल को गया, मतलब जीआई ट्रैक्ट के गया, तो यहाँ जितना ऑब्जर्व होना था ऑब्जर्व हो गया। लेकिन और कुछ है, फेरोक्सीडेज का प्रेजेंस से जो जितना एक्स्ट्रा हो गया फेरोक्सीडेज का प्रेजेंस से ये फिर फेरिक बन गया। एंड फेरिक क्या करता है, फेरिक फॉर्म में ये बोलता है तुम एक्स्ट्रा आए हो ठीक है, लेकिन तुमको ऐसे हम खुला मतलब ऐसे फेरिक फॉर्म में नहीं रख पाएंगे, तो तुम और कुछ फॉर्म में बन जाओ, तब हम तुमको सेफली स्टोर करेंगे कुछ देर के लिए। तो वो क्या करता है, एपोप्रोटीन के साथ फ्रेंडशिप करके, मतलब एपोप्रोटीन के साथ का प्रेजेंस में और उसका साथ मिलके वो फेरिटिन बन जाता है। फेरिटिन भी वही Fe3+, लेकिन वो कन्वर्सन हो जाता है फेरिटिन में। फेरिटिन जो है ये टेम्पररी स्टोर हो जाता है फेरिटिन फॉर्म में। क्वेश्चन आएगा म्यूकोसल सेल में जो आयरन कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, फेरिटिन फॉर्म में। तो फेरिटिन फिर क्या होता है, फेरो रिडक्टेंस। देखिए जब भी 3 से 2+ होगा ये रिडक्टेंस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ये फेरो रिडक्टेंस से वो फिर Fe3 से Fe2 होगा। क्यों होगा, उसको फिर आगे जाके फिर बॉडी में ऑब्जर्व होना है, ब्लड में जाना है, तो ब्लड के लिए भी फिर वही Fe। देखिए आपको ऐसे याद रखना है, Fe मतलब जहीं ऑब्जर्व होना है तो Fe2+ में उसको कन्वर्ट हो जाना है। तो Fe2+ से ये आ गया, कहाँ आ गया, ब्लड का प्लाज्मा में आ गया। तो प्लाज्मा से फिर वो क्या होता है, जितना वो प्लाज्मा में आया, फिर प्लाज्मा में क्या होता है, सेरुलोप्लाज्मिन और फेराडेक्स2 का प्रेजेंस में ये Fe3 बन जाता है, फिर ये फॉर्म में आ जाता है। आपो ट्रांसफरिन का प्रेजेंस में ये ट्रांसफरिन, आपको कैसे याद, आपो ट्रांसफरिन, तो ये ट्रांसफरिन, ये आपो फेरिटिन, ये फेरिटिन है, तो ये भी Fe3+ का फॉर्म में है, लेकिन उसका ट्रांसफेरिन का मतलब उसका नाम है। तो फिर आगे जाके टिश्यू में और बोन मैरो में और हमारा मसल में वो कैसे कैसे रहेगा, देखिए टिश्यू में अगर आएगा तो लीवर टिश्यू में जो जाएगा, लीवर को जाएगा तो फेरिटिन का हिसाब से जाएगा, रहेगा, स्टोर होगा। हीमोसिड्रिन का हिसाब से जाएगा, बोन मैरो में हीमोग्लोबिन का तरह रहेगा, मसल में ऑब्जर्व होगा मायोग्लोबिन, मसल में मायोग्लोबिन का तरह वो रहेगा, और अदर टिश्यू में सिस्टीन एंड नॉन हिम आयरन जैसा वो रहेगा। ठीक है, ये चार्ट को अगर आप याद रखेंगे तो ये साइकिल को ये बहुत मतलब फायदामंद होगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। तो और क्या है, देखिए तो आयरन का फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको कौन एब्जॉर्प्शन में कौन उसको इनहिबिट कर रहा है, कौन उसको प्रमोट कर रहा है। देखिए कोई एसिडिटी हो गया, आस्कॉर्बिक एसिड जैसे प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन को, सिस्टीन हो गया वो प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन को। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसी का अगर होगा, कोई बंदा को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो जाहिर सी बात है उसका आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, वो चाहेगा आयरन एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो इन कंडीशन में 2 से 10% जो नॉर्मल कंडीशन से ये इंक्रीज हो जाएगा आयरन एब्जॉर्प्शन का। आया समझ में? ठीक है, तो फिर क्या है, स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड भी फेवर करता है आयरन
अपटेक को, आयरन एब्जॉर्प्शन को ये भी मतलब प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, फाइटेट जो फाउंड होता है सीरियल्स में, ऑक्सैलेट फाउंड इन द लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये थोड़ा आयरन एब्जॉर्प्शन को थोड़ा इनहिबिट कर देते हैं। फिर और क्या, अगर डाइट में हमारा हाई फॉस्फेट भी रहेगा वो भी इनहिबिट कर देगा। जब भी लो फॉस्फेट रहेगा हमारा डाइट में तो ये प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है फॉस्फेट का रोल। तो इनपेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन ऑब्जर्व इन और कौन सी कंडीशन में, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जिसका होगा तो वही कंडीशन में भी आयरन एब्जॉर्प्शन कम होगा। पेशेंट का अगर कोई सर्जिकल रिमूवल हुआ है, जैसे स्टोमक इंटेस्टाइन हुआ है, वो तो इम्पेयर होगा उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन मतलब इनहिबिट होगा। और क्या, ये हो गया। तो कौन सी मतलब एब्जॉर्प्शन इनहिबिशन कैसे होता है, मतलब कौन अफेक्ट करता है। देन म्यूकोसल ब्लड थ्योरी एक होता है, मतलब हीमोस्टेसिस, मतलब आयरन जो बॉडी में एक मेंटेन होने का है, तो वो रेगुलेशन आयरन इन द बॉडी इज मेंटेन बाय रेगुलेटिंग आयरन एब्जॉर्प्शन। बॉडी में जो आयरन का एक बैलेंस रखना है, हीमोस्टेसिस मेंटेन करना है, तो ये क्या है, तो नॉट बाय द एक्सक्रीशन। देखिए, आयरन का एक्सक्रीशन नहीं होता है। जो अगर तुम्हारा घट जाता है तो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है, मतलब बड़ी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। अगर आयरन ज़्यादा हो गया तो वो एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ाना कमाना वही हिसाब से हमारा बॉडी में जो हीमोस्टेसिस हम मेंटेन करेंगे। कोई यूरिन का इसमें रोल नहीं होता है। आयरन कोई एक्सक्रीट नहीं हो जाता है, थ्रू यूरिन नहीं जाता। इसी को बोलते हैं रेगुलेशन जो है। ठीक है, मतलब देखिए, फिनोमेनन ऑफ रेगुलेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन इज रेफर एज म्यूकोसल ब्लड थ्योरी। यही है इंटरेस्टिंग नोट दैट वो और कोई अदर ऐसे न्यूट्रिएंट नहीं है बॉडी में इसी तरह का ये फैशन में मतलब रेगुलेट होता है। ठीक है, देन देखते हैं आयरन इन म्यूकोसल सेल। वही जो बोल दिया कैसे फेरिटिन, ये पूरा बोल दिया, वही बात इधर लिखा हुआ है। आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लेना है। ठीक है, वही बात सेलुलोप्लाज्मिन का तरह कैसे ये ट्रांसफेरिन कैसे होता है, वही बात पूरा कैसे आयरन कैसे प्लाज्मा में रहता है, ये सब हम बोल दिए। फिर अभी स्टोरेज ऑफ आयरन वही बात है, मतलब फेरिटिन का लीवर एंड स्प्लीन, बोन मैरो में फेरिटिन का हिसाब से रहता है। ठीक है, हाँ, हीमोसिडेरिन सिडेरिन जो होता है अनदर आयरन स्टोरेज प्रोटीन होता है विच कैन होल्ड अबाउट 35% आयरन बॉडी वेट का वो होल्ड करता है। हीमोसिडेरिन जो है अकोमुलेट इन द बॉडी स्प्लीन एंड लिवर में हो जाता है व्हेन द सप्लाई ऑफ आयरन इज एक्सेस ऑफ द बॉडी डिमांड। ठीक है, जब भी बॉडी चाहता है, डिमांड चाहता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है स्प्लीन लिवर में। ठीक है, आयरन वन वे सब्सटेंस, मतलब वही है जो यूटिलाइज होगा आयरन को। आयरन मेटाबॉलिज्म यूनिक एंड ऑपरेट इन क्लोज सिस्टम, मतलब वेरी efficiently utilized and reutilized by the body. Further, iron losses from the body are minimal, which may occur through the bile, sweat, hair loss, इसी थ्रू वो लॉस होता है। आयरन इज नॉट एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन थ्रू ये एक्सक्रीट नहीं होता। आयरन डिफर फ्रॉम द विटामिन और अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि वो एक्सेस होने से उनका तरीका है, यूरिन से एक्सक्रीट हो सकता है। तो ये इसका एक खासियत है। ठीक है, देख, आयरन एंट्री इनटू द बॉडी इज कंट्रोल एट द एब्जॉर्प्शन लेवल। जो भी कंट्रोल करना है हमारा जो मतलब की है, हम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे कमाएंगे, लेकिन यूरिन में कोई हेल्प नहीं ले पाएंगे। हम उसको ज़्यादा हो गया यूरिन से एक्सक्रीट करेंगे, ऐसे फंडा नहीं चलता है इधर। ठीक है, तो आयरन इंक्रीज, आयरन डिमांड जब बढ़ जाता है, जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और ग्रोइंग चिल्ड्रन का
जब डिमांड बढ़ जाता है और मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो है उसका भी बढ़ जाता है रिक्वायरमेंट, तो एब्जॉर्प्शन को हमको बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। और ये वही जो बात हम कैसे आयरन मेटाबॉलिज्म होता है वही जो फ्लो चार्ट में हम बोल दिए हैं। डिजीज क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिजीज जो है ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब मोस्ट ऑफ द, देखिए आयरन अगर ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं होगा कुछ मतलब क्योंकि कौन सी कंडीशन में हम, जैसे सर्जिकल कंडीशन हो गया कोई मतलब किसका और क्या है जैसे स्टोमक कांड ये है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, फॉस्फेट खाना में ज़्यादा हो गया और ऑक्सैलेट फाइटेट ये सब भी इनहिबिट करते हैं। तो इसी वजह से अगर आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है एट दैट केस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जरूर होगा। सेवरल फैक्टर में contribute to the iron deficiency anemia. This include inadequate or defective absorption of iron, chronic blood loss कहीं हो गया, रिपीटेड प्रेगनेंसी हो गया और हुकर्म हो इन्फेक्शन हो के भी ब्लड लॉस हो जाता है। देखिए तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन और मोर प्रोन मतलब ज़्यादा वेजिटेरियन लोग को डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाता है अगर सही ढंग से हम वेजिटेशन मतलब फूड को जो वेजिटेरियन है वो सही ढंग से खाना नहीं खाएंगे। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर इन आयरन ऑब्जर्प्शन वेजिटेरियन फूड्स में कुछ होता है ऐसे जो इनिबिट कर देता है। एंड देखिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्टली अकर इन द ग्रोइंग चिल्ड्रन में होता है, एडोलसेंस में होता है, गर्ल्स में होता है, एडोलसेंस गर्ल जो मतलब जो ग्रोइंग एज है, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन। तो कैरेस्टेटिक जो एनीमिया होगा व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया मतलब उसका कैरेस्टेटिक कैसा होगा, देखिए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमी, माइक्रोसाइटिक मतलब साइज जो है वो आरबीसी का छोटा हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन का परसेंटेज भी, हाइपो मतलब कम, माइक्रो मतलब छोटा, ये क्रोमिक मतलब कलर, हीमोग्लोबिन का कलर भी कम हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन लेवल कितना हो जाएगा, लेस देन 12 ग्राम पर DL हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन में एक डाल इनएक्टिव रहेगा जिसको बच्चा और जिसको होगा ऐसे रहेगा, एंड रिटार्ड ग्रोथ भी होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा। हीमोसिलिडरोसिस जो एक जो होता है ये तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। और एक कंडीशन होगा इन दिस लेस कॉमन डिजॉर्डर होता है ड्यू टू एक्सेस आयरन इन द बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाएगा। कब हो जाएगा, देखिए कोई हीमोलाइटिक एनीमिया है, हीमोफीलिया है, उसको बार बार हम ब्लड लेना पड़ता है। ब्लड अगर ज़्यादा हो गया, हीमोग्लोबिन मतलब ज़्यादा आयरन हो गया तो इन्हीं केस में ये होगा। ठीक है, तो एक्सेसिव आयरन इज डिपॉजिटेड इन आज फेरिटिन एंड हीमोसिलिडरिन का हिसाब से ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो ये कंडीशन आएगा। ठीक है, तो जो पेशेंट रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसी का होता है ओवर द ईयर, क्योंकि एक कंडीशन में तो ब्लड लेना पड़ता है। देन हीमोक्रोमाटोसिस मतलब ये रेयर डिजीज होता है, आयरन इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन टिश्यू जैसे लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, स्किन, इसमें दिखाई देता है, पिगमेंटेशन दिखाई देता है। जैसे हीमोसिलिडरोसिस इज द समटाइम अकम्पनीड बाय द हीमोक्रोमाटोसिस, ब्रोंज पिगमेंटेशन इन द स्किन मतलब स्किन में सिरोसिस ऑफ लीवर, पैनक्रेटिक फाइब्रोसिस, ऐसे ये सब सिम्टम्स सब आएगा। हीमोक्रोमाटोसिस का जैसे कंडीशन कॉज ब्रोंच डायबिटिक्स। तो ये है हमारा क्या है आयरन डेफिशिएंसी का क्या क्या हम देखें, ये 2 मिनट में हम समराइज कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, प्रोफेशनल एग्जाम में ये आने का बहुत चांस है। देखिए आयरन कितना हमारा अडल्ट बॉडी में कितना कंटेंट करता है, 3 to 5 ग्राम है, और कहाँ का एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है और मायोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, उसको छोड़ के और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी यहाँ
देख लेना। फिर बायोकेमिकल फंक्शन क्या क्या काम करता है, जैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में भी हेल्प करता है, और डायटरी और इम्यूनो इनकम्पिटेंट में कॉम्पिटेंस में भी हेल्प करता है। तो डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना है, 10, 18 और 40 mg रिक्वायरमेंट मतलब डिफरेंट कंडीशन में चाहिए। सोर्सेस क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ऑर्गन मीट है, मिल्क ये सब है पुअर सोर्स, और ये गुड सोर्स होता है, ये रिच सोर्स होता है। तो फिर आगे देखते हैं, ये तो हम बता दिए लुमेन में कैसे फूड से कैसे आता है आयरन, फिर म्यूकोसा सेल में जाने के लिए उसको कैसे कन्वर्ट होता है, फिर ये कौन सी हिसाब से स्टोर होता है, फिर आगे जाके प्लाज्मा में कौन सी हिसाब से जाता है, कौन सी हिसाब से फिर स्टोर होता है, मतलब कैसे बन जाता है, फिर वो जाके टिश्यू में कैसे पहुंचता है, वो ये फ्लो चार्ट हम आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर क्या है, बायोकेमिकल फंक्शन तो बोल दिए, फिर ये बोल दिया, सोर्सेस बोल दिए, देन एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वही जो बात ऊपर में बोले हैं वही बात है, ये है। देन फैक्टर कौन कौन अफेक्टिंग करता है, जैसे एसिडिटी प्रमोट करता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी बढ़ाता है, एंड स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड भी बढ़ाता है, फाइटेट एंड ऑक्सालेट ये सब घटाता है, एंड फॉस्फेट हाई अगर रहेगा डाइट में वो भी घटाता है, लो डाइट फॉस्फेट रहेगा तो बढ़ाएगा। फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होने से भी इनहिबिट करेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा। फिर और सर्जिकल हो करके अगर स्टोमक और इंटेस्टाइन का रिमूव मतलब पार्शियली जो रिमूव हुआ है वो भी डिस्टर्ब कराएगा। तो ये म्यूकोसनल ब्लड थ्योरी क्या है, वही जो है एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इनएडिक्वेट होने से ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, ज़्यादा होने से फिर ऑब्जर्वेशन कम डिक्रीज कराएगा, ये इसका फंडा है। फिर आगे जाके और ज़्यादा कुछ नहीं, डिजीज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का डिजीज है, एंड और एक है हीमोसिलिडोरोसिस जो हीमोफीलिया पेशेंट एंड हीमोलाइटिक एनीमिया जो है, जिससे मतलब जो ज़्यादा ब्लड साल में लेते हैं, ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उन लोग का, तो ये एक्सेस आयरन हो जाता है, ये कंडीशन हीमोसिलिडोरोसिस। देन हीमोक्रोमाटोसिस मतलब पिगमेंटेशन हो जाता है, एंड सिरोसिस लीवर एंड क्या फाइब्रस मैनिफेस्टेशन जो पैनक्रिया फाइब्रोसिस ऐसे दिखाई देता है। तो ये था हमारा आयरन का बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, and do subscribe our channel and like and comment the video and press the bell icon so that you can get the notification। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।